नमस्कार, मैं आन्या कक्षा 7 की छात्रा आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आपके समक्ष वाल्मीकि जी के जीवन के कुछ अंशों पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि मूलतः निषाद थे। उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य, काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था और उनका पालन जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ था, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह राहगीरों को लूटते थे एवं जरूरत होने पर मार भी देते थे। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। एक दिन उनके जंगल से नारद मुनि निकल रहे थे। उन्हें देखकर रत्नाकर ने उन्हें भी बंदी बना लिया। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने एवं परिवार के जीवन व्यापन के लिए। तब नारद मुनि ने पूछा, जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पापों के फल का भी वहन करेगा? इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा, हाँ बिल्कुल करेगा। मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने कहा, एक बार उनसे पूछ लो, अगर वे हाँ कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने सभी परिवारजनों एवं मित्र जनों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़ तप का मार्ग चुना एवं कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या की, जिसके फल स्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाग्रंथ की रचना की। इस प्रकार जीवन की एक घटना से डाकू रत्नाकर एक महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि बने। रामायण में भगवान वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वंगमः शाश्वतीः समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। अर्थात, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, जो तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे।
अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। वे आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुन्नेनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अर्थात आप तीनों लोगों के जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। धन्यवाद।